हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे डिमांड के लेक्चर 2 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे। पहली बातें जो करेंगे वो अपना होगा कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डैट मीन्स क्या कि जो डिमांड कर्व है ना अपना वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। और दूसरी जो बातें करेंगे वो अपना होगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डैट मीन्स क्या कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या क्या है। और तीसरी जो बातें करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। तो आइए फर्स्ट बातें करें कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो आपका डिमांड कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। तो पहली बातें क्या बोला इसका रीजंस में, डैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट देखिए इसने क्या बोला, इनकम इफेक्ट। डैट मीन्स हम क्या सोचते हैं कि सर मेरी इनकम में चेंज आई होगी, मेरी इनकम में चेंज आई होगी, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके रियल इनकम में चेंज आती है। किस में चेंज आती है? रियल इनकम। डैट मीन्स क्या, परचेजिंग पावर। डैट मीन्स क्या, परचेजिंग पावर। आइए इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने माना कि प्राइस एंड क्वांटिटी, आप जो थे ना इस पेन की प्राइस पहले 10 रुपये थे। कितने थे? 10 रुपये। और जो आपका इनकम था वो मान लीजिए 100 रुपये थे। कितने थे? 100 रुपये थे। अब ये प्राइस कितनी इसकी है? 10 रुपये। तो आप इस पेन की कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकते हो? आपका आंसर क्या आएगा? सर 10। अब क्या हुआ ना कि मान लो ना इससे पेन की प्राइस जो है ना घट के 5 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। अब क्या करोगे आप? इस पेन कितना खरीदोगे? 20 यूनिट्स परचेज करोगे क्या? कितना यूनिट्स? 20 यूनिट्स। अब क्या देखे, आपकी इनकम यहाँ भी कितनी की थी? 100 की। यहाँ भी कितनी है? 100 की। क्या आपका इनकम में कोई चेंज आया क्या? डैट मीन्स क्या, आपका इनकम क्या है? कांस्टेंट है क्या? आपका इनकम क्या है? कांस्टेंट है क्या? बट आप पहले कितना यूनिट्स खरीदते थे? 10 यूनिट्स। अब कितना खरीद रहे हो? 20 यूनिट्स। डैट मीन्स क्या, आपकी क्या इंक्रीज हो गई? परचेजिंग पावर ना। क्या इंक्रीज हो गई? परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर को ही हम लोग कंज्यूमर्स का रियल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रियल इनकम। अब देखो कि जो आपने 10 की प्राइस थी, 10 क्वांटिटी खरीदते थे। अब क्या हो गई कि आपकी जो प्राइस कितनी होगी? 5। अब आप कितना खरीद सकते हो? 20। मान लो आप 10 ही खरीद रहे हो, आपने कितना पैसा खर्च किया? 50। 5 की प्राइस 10 क्वांटिटी खरीदे, कितना खर्च हुआ? 50। आपके पास इनकम के रूप में कितना सेव कर ली? कितना पैसा बच गया? 50 रुपया बच गया ना। तो वो क्या आपकी एज अ पार्ट ऑफ इनकम होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। बट उसका नाम क्या देंगे? रियल इनकम। क्या बोलेंगे? रियल इनकम। मीन्स क्या, आपके पास क्या होगी? 50 रुपये की एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आ गई ना। डेट इज नोन एज क्या? इनकम इफेक्ट। और आपने क्या देखा, जैसे ही प्राइस क्या हो गई? फॉल हो गई, तो डिमांड क्या हो गई? आपकी इंक्रीज हुई ना। कैसा रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन है क्या? डेट इज नेगेटिव रिलेशन है क्या? और इसी कारण से क्या होता है कि जो मेरा डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो फर्स्ट बातें क्लियर हुई क्या? चलो आ जाओ पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट बातें क्या बोला इनकम इफेक्ट में। देखो क्या लिखा, इट इज द इफेक्ट डेट अ चेंज इन पर्सन्स रियल इनकम। बातें किसकी हुई थी? रियल इनकम। काउज्ड बाई चेंज इन
प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या होगा, इसके कमोडिटी के प्राइस में चेंज होगी, बट उसका इनकम क्या होगा? इनकम सर क्या होगी? उसकी इनकम कांस्टेंट होगी। याद रखोगे हमेशा, इनकम क्या होगी सर? कांस्टेंट होगी। इनकम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट चेंज किस में आएगी? कंज्यूमर्स के रियल इनकम। रियल इनकम इज परचेजिंग पावर। और वो चेंज क्यों आएगी? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट टॉपिक, इसका सेकेंड पॉइंट बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आइए इसको भी समझे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसको समझने से पहले आपसे मैं एक शेड्यूल पे बात करूंगा, फिर इस बात को समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है और क्यों होता है। पहले समझते हैं इसकी एक शेड्यूल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, और मैंने इससे जस्ट पहले वाली लेक्चर में बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी कंज्यूम इन द प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हुए थे। एग्जाम्पल याद है ना, क्या था? टी एंड कॉफ़ी। गुड। आ जाओ एक शेड्यूल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी। प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ टी एक लेते हैं इसका इलस्ट्रेशन, इसका शेड्यूल, और एक हम लेंगे, और नेक्स्ट हम लेंगे प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी। देखिए क्या हुआ। अब हुआ क्या ऐसा, यहां पर आपको जो है एक एजम्पशन माननी है। क्या माननी है? एजम्पशन। और वो एजम्पशंस क्या बोला कि मानते हैं ना कि जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू 200। लेट्स सपोज नो चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नो चेंज इन पॉपुलेशन। तो मैंने क्या मानना है कि इससे यहाँ पे कितने लोग हैं? 200 लोग हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले जो टी की प्राइस थी सपोज 10 रुपये थी। कितनी थी? 10 रुपये। और कॉफ़ी की प्राइस 15 रुपये थी। कितनी थी? 15 रुपये थी। अब क्या हुआ कि टी की जो प्राइस है, मान लो कि 10 रुपये थी, तो 100 लोग जो थे ना टी कंज्यूम करते थे, और 100 लोग जो थे कॉफ़ी कंज्यूम करते थे। क्या करते थे? कॉफ़ी कंज्यूम करते थे। अब क्या हो गया कि जो टी की प्राइस है बढ़ के 15 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 15 रुपये। कॉफ़ी को भूलो, कॉफ़ी को भूल जाओ, बस टी की बात करो। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। टी की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। टी की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो मुझे ये बताओ, जब टी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड क्या होगा? टी की डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? गुड। क्या होगा? घटेगा। बहुत बढ़िया, घटेगा। डेट मीन्स कितना जाएगा? मान लिया मैंने कितना? 80। 100 से कितना हो गया? 80। अब क्या हुआ ना कि जो कॉफ़ी की प्राइस थी वो कांस्टेंट है। एजम्पशन माना था लोगों ने ना कि एक के प्राइस में चेंज होगी, दोनों की प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो कॉफ़ी की प्राइस कितनी है? पहले भी 15 और आज भी 15। अब मुझे बताओ लोग थे कितने इकोनॉमी में? 200। जिसमें से टी कितने लोगों ने पिया? 80 लोगों ने। तो मुझे ये बताना कि कॉफ़ी कितने लोगों ने कंज्यूम करेंगे? गुड, 120। फर्स्ट केस समझे। अब देखो क्या हुआ, आपके पास क्या था? एक सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल थी ना
सर टी नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी कंज्यूम करूँगा, टी महंगी हो गई कॉफ़ी कंज्यूम करूँगा, कॉफ़ी महंगी हो गई टी कंज्यूम करूँगा। डैट मीन्स क्या आपके पास क्या है, एक के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ना, आपके पास एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब क्या कि अगर मुझे कोई सामान महंगी दिख रही है तो हम क्या उसे यूज करेंगे क्या? नहीं सर, उसके सब्स्टिट्यूट्स को यूज करेंगे। क्या करेंगे? उसके सब्स्टिट्यूट्स को यूज करोगे। हाँ सर, सब्स्टिट्यूट्स को यूज करेंगे। तो आपने क्या देखा, एक कि टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, कॉफ़ी की भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई ना। टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई ना। दैट मीन्स क्या, आप कहाँ शिफ्ट हुए, कॉफ़ी की ओर शिफ्ट हुए ना। आप शिफ्ट कहाँ हुए, कॉफ़ी की ओर शिफ्ट हुए ना। तो क्या हुआ, आपकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई क्या, आपकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई क्या। और जिस कारण से क्या होती है हमारे यहाँ, जिस कारण से हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। सर क्यों? क्योंकि सर दूसरा गुड्स क्या है, सस्ता है, और जो वो क्या था, मोर एक्सपेंसिव था। एक और लेते हैं इसमें, मान लो 15 था, अब क्या हो गया ना, 10 से घट के 5 हो गया। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस घट गई तो डिमांड बढ़ेगी ना। पहले कितनी थी, 100, अब मान लो बढ़ के हो गई 150। कॉफ़ी की प्राइस जो है ना 15 की 15 ही है, बट आप उसको कितना लोग कंज्यूम करेंगे, 50 लोग, 150 प्लस 50 200। बात समझ में आई क्या? चलो आ जाओ पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, आप समझ सकते हो। आ जाओ, क्या बोला, इट इज इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांड। सर क्या बोलता है, उसके रिलेटिवली प्राइस के कारण उसके डिमांड में क्या आती है, चेंज आती है ना। और प्राइस में क्या चेंज होगा, पहली सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो अदर गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी अदर गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर और एक्सपेंसिव। पहले बोला था ना, दूसरे सब्स्टिट्यूट से क्या था, सस्ता था, और एक क्या था, एक्सपेंसिव था। डेट मीन्स क्या कि सस्ता होगा तो हम किसे कंज्यूम करेंगे, उसी गुड्स को, और जो महंगा होगा तो हम उसके सब्स्टिट्यूट्स को कंज्यूम करेंगे। बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलता है डिफरेंट यूजेज। इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा एक एग्जाम्पल पे। याद करो वो ठंडी के दिन जब क्या होती है, गाजर हमें सस्ते में मिलते हैं, तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, गाजर का हलवा बनाएंगे, गाजर का भाई अचार भी लगाएंगे। डैट मीन्स क्या, उस गाजर का बहुत सारा यूज होता है क्या, उसकी यूज क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं क्या। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि सर प्राइस उसकी कम होती है। गाजर तो अभी मिलता है ना, अभी भी मिलता है, बट उसकी प्राइस क्या है, ज़्यादा है ना। और उस टाइम क्या होती है, उस गाजर की प्राइस कम हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, उसकी डिमांड को इंक्रीज करते हैं। समझे बात हो क्या? नहीं समझे, फिर से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला, डिफरेंट यूजेज। कुछ कॉमोडिटी के सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था, इस टाइम में क्या हुआ था कि दूध की जो प्राइस हुई थी ना, वो क्या हुई थी, कुछ कम हुई थी। वेजिटेबल की प्राइस कम हुई थी ना। मान लो दूध का एग्जांपल लेते हैं, दूध की प्राइस क्या हुई थी, कम हुई थी। इसका रीजंस क्या था सर, क्यों? क्योंकि क्या थे, हमारे रेस्टोरेंट होटल सारे बंद थे ना। अब क्या हुआ कि दूध की प्राइस कम होने से उसकी डिमांड इंक्रीज हुई थी। क्यों भाई? क्योंकि सर क्या थी, उस मिल्क की बहुत सारी यूज थे ना, डिफरेंट यूजेज थे ना। तो आपने मिल्क क्यों ज़्यादा खरीदा, क्यों? क्योंकि उसके क्या थे, यूज ज़्यादा थे। और फॉल प्राइस होने के कारण हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। सर क्यों? क्योंकि उस गुड्स की डिफरेंट यूजेज हैं, उस कमोडिटी के यूजेज अलग अलग हैं, इसलिए क्या होती है, प्राइस के फॉल होने पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात है, अब देखिए प्राइस फॉल हो गई ना, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इनवर्स रिलेशन, तो क्या होगा अपना डिमांड कर, स्लोप डाउनवर्ड। नेक्स्ट बोलता है साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लो
कि पहले इस पेन की प्राइस 10 रुपये थी। कितने थी? 10 रुपये थी। इसे कंज्यूम करने वाले 200 लोग थे, इसके डिमांड करने वाले 200 लोग थे। अब क्या हुई, इस पेन की प्राइस घट गई, 5 हो गई। इस पेन की दाम कितना हो गई? 5 हो गई ना। तो अब क्या होगा, जिसके पास 5 रुपये भी होंगे वो भी क्या करेंगे, इस पेन का डिमांड करेंगे ना। डैट मीन्स क्या, अब क्या होगा, कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे। क्या कंज्यूमर्स के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे? क्या होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। फिर क्या देगा तुम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो हम क्या बोलेंगे सर, जिस कारण से भी क्या होती है, हमारा डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है। बातें समझ में आई यहाँ पे? गुड। पहली बात है इनकम इफेक्ट, दूसरी बात है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरी बात है डिफरेंट यूजेज, चौथी बात है अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, फर्स्ट बातें हम लोग की क्या हुई, क्लियर हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो अपना क्या होगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जल्दी से फिर से मुझे बता देना कि वो कौन कौन से बातें हैं जिस कारण से अपना डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड हुआ था। पहली बात है गुड, इनकम इफेक्ट, दूसरी बात है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरी बात है डिफरेंट यूजेज एंड चौथी बात है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है भाई, अब क्या हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बाद जो अपना क्या होगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे कि सर ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स होता क्या है। हम नहीं समझे इसका मतलब क्या होता है। आओ पहले ये हम समझे कि इसका मतलब क्या होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है तो इसके बारे में बात करना बेकार है। लॉ ऑफ डिमांड, आपको याद होगा कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या थी, हर एक के बाद क्या थी, उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलते थे। हर एक प्रॉपर्टी के बाद कुछ ना कुछ उसके एक्सेप्शन मिलते थे। जैसे कि आपको याद होगा कि ऑल मेटल्स आर क्या थे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ एक्सेप्शन हुआ करता था क्या, ग्रेफाइट। मीन्स आप क्या समझे कि हर एक केस में क्या होती है कि सर ये जो है ना, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो तो करेगा बट कुछ केस में फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब वही होना हुआ कि वहाँ पे क्या थी सर, सारे नॉन मेटल जो है ना वो सर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होते हैं बट ग्रेफाइट को छोड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड तो सर फॉलो होगा बट कुछ बातों को छोड़ के। अब मुझे ये बताओ, उस केस में बात कर रहा हूँ कि नॉन मेटल क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था ना, बट ग्रेफाइट के पास क्या थी, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था ना। मीन्स क्या उसका अपोजिट हुआ ना इसका प्रॉपर्टी। तो हम इसका क्या करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की अपोजिट बातें करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की अपोजिट बातें करेंगे ना। तो बताओ यहाँ पे सर क्या होगी, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका अपोजिट। तो क्या बोलोगे कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड भी गुड इंक्रीज। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। बोलो है ना, तब तो उसका उल्टा हुआ। नेक्स्ट वहाँ पे क्या बोले थे हम लोग कि प्राइस डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। हाँ, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि प्राइस डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। बहुत बढ़िया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। अब मुझे बताना कि लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन था, कैसा था, हाँ निगेटिव। कैसा था, निगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव का उल्टा क्या, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पॉजिटिव। और क्या था वहाँ पे, इनडायरेक्ट भी था क्या, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, क्या बोल देंगे, डायरेक्ट। बोलो ये बात समझ में प्रॉब्लम आई क्या, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स क्या, वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलो, वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट
या फिर क्या बोलेंगे वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज फिल, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाए, फिल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक बातें और लिख ले, क्या, वेयर लॉ ऑफ डिमांड, वेयर लॉ ऑफ डिमांड फिल, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाए, फिल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक बात और बताना कि जो डिमांड कर्व था उसका स्लोप क्या था, आज ही पढ़े, जो डिमांड कर्व था उसका स्लोप क्या था, डाउनवर्ड स्लोप था क्या, गुड, क्या था, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड का उल्टा अपवर्ड, हाँ तो क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्लोप, इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोप बनेगा। दैट मीन्स क्या, इसकी डिमांड कर्व कैसा बनेगी सर, अपवर्ड स्लोप बनेगी। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, अब जरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट बोला आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेवलेन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेवलेन गुड्स। पहले हम बात करेंगे आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल पे, फिर हम आगे बातें कुछ करेंगे। देखते हो क्या, जैसे ही आईफोन कोई नया सीरीज को लॉन्च करती है तो उसे परचेज कौन करता है, क्या आम पब्लिक करती है या फिर हमारे जो रिच पर्सन होते हैं वो करते हैं, कौन करता है, गुड, कौन करते हैं भाई, जो रिच पर्सन का होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं। अच्छा, कोई उस आईफोन के खरीदने के पीछे रीजंस क्या होते हैं, लोग ऑडी BMW क्यों खरीदते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं वो जो है ना, वो ऑडी हो गई, BMW हो गई, जगवार हो गई, क्यों परचेज करते हैं, ठीक है। आप सुने वो नीता अंबानी, उन्होंने क्या किया भाई, अपना उन आईफोन का फ़ोन लिया था ना, क्या सबसे महंगा फ़ोन उन्होंने यूज कर रहे हैं अभी, क्या रीजंस है, डेट वो क्यों यूज करते हैं, वो क्या शो करना चाहते हैं भाई, शो ऑफ के लिए पहनते हैं क्या, वो क्या दिखाना चाहते हैं, अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं क्या। देखते हो क्या, आप मार्केट में जब रोड पे चल रहे हो और सामने से कोई ऑडी या फिर फरारी पास करती है तो मन में क्या सोचते हो, यार ये तो बड़ा रिच पर्सन होगा, मन में नहीं क्या, ये तो बड़ा रिच पर्सन होगा। डैट मीन्स क्या, आप वो जो है ना, वो किस लिए कंज्यूम करते हैं, वो गुड्स को किस लिए यूज करते हैं, फॉर शो ऑफ, किस लिए भाई, फॉर शो ऑफ। डैट मीन्स क्या, वो क्या शो करना चाहते हैं, अपना स्टेटस को शो करना चाहते हैं, किसको भाई, स्टेटस को शो करना चाहते हैं। उस गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, वेवलेन गुड्स। ठीक है, बातें समझ में आई। वो सारे गुड्स जो कौन कंज्यूम करते हैं, रिच पर्सन कंज्यूम करते हैं फॉर शोइंग देयर स्टेटस, जो अपने स्टेटस को शो करने के लिए गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वो गुड्स क्या कहलाते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स कहलाते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब आईफोन मान लो लॉन्च हुआ तो जो अमीर होंगे वो स्टार्टिंग में खरीदेंगे कि लास्ट में, स्टार्टिंग में खरीदेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में क्यों खरीदते हैं, क्योंकि क्या उस गुड्स की प्राइस उस टाइम क्या होती है, हाई होती है, बट 2 साल बाद 3 साल बाद हम लोग खरीदते हैं, आम पर्सन खरीदता है। क्यों खरीदता है भाई, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, हम उसके कम होने का वेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसके जब हाई होता है तब खरीदते हैं, जब ज़्यादा उसकी प्राइस होगी तब तो उसके स्टेटस शो होगी। जब उसकी प्राइस मान लो पहले 70,000 थी आईफोन की, आईफोन मान लो XR की कितनी है भाई, 70,000, वो क्या कब खरीदेंगे, जब उसकी प्राइस 70,000 या 1 लाख होगा तब। हम कब का वेट करेंगे भाई, उसकी प्राइस घट के ना 60-50 तक आए तब हम खरीदेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जब उस गुड्स की प्राइस ज़्यादा थी तब क्या किया, उन्होंने डिमांड को बढ़ाया। जब उस गुड्स की प्राइस ज़्यादा थी तब डिमांड को बढ़ाया ना, तो हम क्या बोलेंगे सर कि इस गुड्स की प्राइस जब ज़्यादा थी तब क्या कि उन्होंने किया, उस गुड्स की डिमांड को इंक्रीज किया। जब उस गुड्स की प्राइस ज़्यादा थी, प्राइस जब इंक्रीज की हुई थी, इंक्रीज पे था, तब क्या कि उन्होंने उस डिमांड को, उसके डिमांड को बढ़ाया ना, तो हम क्या बोलेंगे सर, एक्सेप्शन दिखा ना, प्राइस ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, बट लॉ ऑफ डिमांड बोला क्या था कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, बट यहाँ क्या उसका उल्टा हुआ, क्या
उसका उल्टा हुआ क्या? हाँ सर, प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्या शो करना चाहते थे वो? अपना स्टेटस शो करना चाहते थे। तो हम क्या बोलेंगे सर? ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, वेवलेन गुड्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक बोला वेवलेन गुड्स। वेवलेन गुड्स हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे वेवलेन, उन्हीं के नाम पे उन्होंने बताया था वेवलेन इफेक्ट के बारे में, इसलिए इस टाइप के गुड्स को हम लोग वेवलेन गुड्स के नाम से भी जानते हैं। पहली बात तो समझ में आई, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, फिर क्या? वेवलेन गुड्स। ये सारे क्या होते हैं भाई? हमारे स्टेटस शोइंग गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, जैगवार, फरारी, सब क्या है आपके स्टेटस शोइंग कमोडिटी हैं, इसलिए सारे क्या हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक बोला इग्नोरेंस। अब देखो क्या होता है, हमारी मेंटलिटी क्या होती है। हम क्या सोचते हैं ना कि मान लो ना इस गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगा, तो हम क्या सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या होगी? एकदम अच्छी होगी, तब तो इसकी प्राइस ज़्यादा है। इसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, इसका मतलब क्या? इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो हम क्या चाहते हैं भाई? प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी उसकी क्या करते हैं? डिमांड को बढ़ाते हैं। किस कारण से बढ़ाते हैं? ये सोचकर कि उसकी क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। आप क्या सोचे कि हाँ यार उसकी प्राइस ज़्यादा है ना, तो एकदम सही बात है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। बट क्या हर टाइम ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। बट आप क्या कर रहे हो? प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी क्या करो? उसकी डिमांड को इंक्रीज किए ना। मीन्स क्या? प्राइस इंक्रीज होने के कारण आपने क्या किया? उसके डिमांड को इंक्रीज किया। तो मुझे ये बताना लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था? सर प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, बट इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ ना। इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इग्नोरेंस। मीन्स क्या? आपको ये था कि उसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी? डिमांड भी, उसकी क्वालिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। अब क्या सोचते हैं फिर कि उसकी प्राइस कम है, यार इसकी प्राइस तो ऐसे ही कम है, ज़रूर ये क्या होगा? लो क्वालिटी का गुड्स होगा, इसे कंज्यूम मत करो। ऐसा भी होता है ना? होता ही नहीं होता है? कम होता है। उसकी डिमांड क्या करते हो आप? कम। प्राइस कम है तो आप डिमांड भी क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो ना। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या? नहीं फॉलो हुआ। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना। हाँ सर, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट गिवन गुड्स। आइए समझेंगे इस बात को। देखिए गिवन गुड्स, देखिए गिवन गुड्स के बारे में कहानी है। पहले हम एक सुनेंगे कहानी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे गिवन गुड्स के बारे में। हुआ ऐसा कि हमारे एक इकोनॉमिक्स थे सर रॉबर्ट गिफेन। कौन थे? सर रॉबर्ट गिफेन। ये कहानी उस टाइम की है जब ब्रिटिश में वार चल रहा था। जब ब्रिटिश में वार चल रहा था ना, तो सर रॉबर्ट गिफेन साहब क्या कर रहे थे? उस वार में मजदूरों पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि जो वहाँ के वर्कर थे ना, जो वहाँ पे लेबर थे, वो जो है ना दो टाइप्स के गुड्स को कंज्यूम करते थे। एक था अपना ब्रेड। क्या था? ब्रेड। और दूसरा था मीट। क्या था? मीट। अब उन्होंने क्या देखा और देख के इतने वो आश्चर्यचकित रह गए, एकदम सडनली वो क्या हो गए भाई? एकदम आश्चर्यचकित रह गए देख के, यार ये कैसे हो गया? अब सुनो क्या हुआ था। हुआ यूं कि ब्रेड की प्राइस जो थी ना वो इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो गई। चलो पहले कहानी सुनते हैं, फिर बातें करेंगे लिख के। ब्रेड की प्राइस क्या हुई थी? इंक्रीज हो गई थी। अब मुझे उन्होंने क्या देखा कि ब्रेड के प्राइस के इंक्रीज होने के बावजूद लोग जो है ना डिमांड जो है ब्रेड का ही कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? वो तो एकदम उस समय जो है ना एकदम सडनली क्या हो गया, उनकी हालत ख़राब,
यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ा था कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, बट यहाँ ये कैसे, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने उस पर स्टडी की, उन्होंने क्या किया, इस बातें पे स्टडी की और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ब्रेड की प्राइस बढ़ा है तो है, ब्रेड की प्राइस बढ़ा तो है, बट फिर भी वो क्या है, अभी बढ़ने के बावजूद भी ना वो मीट से क्या है, सस्ता है। क्या है, वो मीट से सस्ता है। तो वर्कर्स क्या करेंगे, उनकी इनकम तो फिक्स है ना, वो क्या करेंगे भाई, मीट खा के उनकी पेट नहीं भर सकती, बट वो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेना तो उनकी पेट क्या हो जाएगी, फुल हो सकती है। इसलिए क्या थी, वर्कर ने उन्हें बताया कि सुनिए, हुआ यूं कि ब्रेड की प्राइस तो बढ़ा बट अभी भी क्या है, वो चिकन से, मीट से सस्ता है। इसलिए हम लोग डिमांड किसका कर रहे हैं, ब्रेड का, कि 2 ब्रेड एक्स्ट्रा खा के हमारी पेट भर सकती है, बट मीट खरीदेंगे, हमारी पैसे तो नहीं हैं मीट खरीदने के और उससे हमारी पेट भी नहीं भरेगी। इस बात को गिफेन साहब ने लिखा क्या, आइए समझिए उन्होंने क्या लिखा। पहली बात है, गिफेन गुड्स के बारे में किसने बताया, तो हम क्या बोलेंगे, सर रॉबर्ट गिफेन साहब ने, सर रॉबर्ट गिफेन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उन्होंने क्या बोला कि गिफेन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। क्या बोला उन्होंने, गिफेन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। अरे फिर से इंफीरियर गुड्स की बात आ गई। याद करो, मैंने पढ़ा था इंफीरियर गुड्स, याद है क्या? हाँ जल्दी से बताओ क्या बोला था, क्या बोला था, लो क्वालिटी गुड्स। बहुत बढ़िया, क्या बोला, लो क्वालिटी गुड्स। वहाँ पे एक और बातें की थी मैंने, इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, बहुत बढ़िया, और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, वाओ। वैसे ही अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि गिफेन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। मीन्स क्या, उन्होंने क्या बोल दिया कि गिफेन गुड्स तो क्या है, इंफीरियर गुड्स तो है, बट उन्होंने क्या एक रीजंस छोड़ दिया, एक बातें यहाँ बोला कि गिफेन गुड्स क्या थे, सर गिफेन गुड्स जो है ना वो इंफीरियर गुड्स तो हैं, बट एक उन्होंने यहाँ पे बात लगा दी, कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशंस क्या थी कि गिफेन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स विच प्राइस इफेक्ट्स आर पॉजिटिव। क्या बोला उन्होंने, प्राइस इफेक्ट्स आर पॉजिटिव। आओ समझे इसका मतलब क्या हुआ। उन्होंने क्या बोला कि प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। आ जाइए हम उन्हीं के लैंग्वेज में समझे उन्होंने क्या बोला, फिर अपने लैंग्वेज में बातें करेंगे। उन्होंने क्या बोला कि प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज। ब्रेड के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था क्या? हाँ सर यही तो हुआ था। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका मतलब कि प्राइस सर इंक्रीज करेगा ना तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, और प्राइस जब डिक्रीज करेगा ना तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बात को समझे यहाँ पे, हाँ या ना, गुड। अब देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आती है। पहला नोट हम बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है क्या? पहला नोट बनाएंगे और लिखेंगे कि all given goods are inferior goods। पहले उन्होंने बोला all given goods are inferior goods। मीन्स क्या कि जितने भी गिफन गुड्स है ना वो तो इंफीरियर गुड्स है, एकदम कंफर्म है। बट ऑल
all inferior goods are not given goods. बात समझ में आई क्या कि सर जितने भी गिवन गुड्स हैं वो क्या है अपने इन्फीरियर गुड्स तो हैं, जितने भी गिवन गुड्स हैं वो क्या है इन्फीरियर गुड्स तो हैं, बट जितने भी इन्फीरियर गुड्स हैं वो गिवन गुड्स नहीं है ना, क्या है वो नहीं है ना। ठीक है, अब आओ समझेंगे इस बात को। यहाँ पे एक बातें और याद करना है कि प्राइस इफेक्ट क्या होगा गिवन गुड्स का, हम लोग क्या बोलेंगे सर पॉजिटिव। याद रखना इस बात को कि प्राइस इफेक्ट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। आओ जब पढ़े स्टेटिस क्या बोला, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स which demand falls even when their price falls। That means क्या उसकी डिमांड फॉल्स करती है जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब भी, और इंक्रीज करती है जब उसकी प्राइस इंक्रीज करती है तब भी। कैसा रिलेशन देखा पॉजिटिव, और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था नेगेटिव। डेट मीन्स क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या नहीं ना, तो ये क्या होगा अपना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। Only those inferior goods are called given goods where law of demand falls। That means क्या जहाँ पे law of demand फेल हो जाए वो inferior goods जिस पे law of demand फेल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे given goods। बात यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। अब देखो क्या हुआ, अब मान लो मोदी जी 8 बजे आते हैं रात को और अपने मन की बातें करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि भाइयों और बहनों आज मध्य रात्रि 12 बजे से जो पेट्रोल की दाम है वो 10 रुपये महंगी हो जाएगी। क्या बोले उन्होंने, भाइयों और बहनों आज जो है ना मध्य रात्रि 12 बजे से पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये महंगी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उठाएंगे गाड़ी, कहाँ जाएंगे पेट्रोल पंप पे ना, कहाँ जाएंगे पेट्रोल पंप पे ना। अब देखो क्या हुआ कि प्राइस क्या हो रही है सर बढ़ने वाली है, तो उसकी डिमांड आज क्या हो गई बढ़ गई। क्या प्राइस बढ़ी डिमांड बढ़ी ना, प्राइस बढ़ी डिमांड बढ़ी ना, तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या नहीं हुआ ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया फेल हो गया ना। सब प्राइस बढ़ने के बावजूद भी क्या है उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अपना फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता अपना फेल हो जाता है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। एक बात और करेंगे, स्पेकुलेटिव गुड्स, सट्टेबाजी। सट्टेबाजी की जो गुड्स होते हैं ना वहाँ भी क्या होती है, अगर उसकी गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा उसकी डिमांड करते हैं, और उसकी प्राइस कम होगी तो हम उसकी डिमांड भी कम करते हैं। इस केस में भी क्या होता है अपना लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और जहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा वो क्या कहलाएगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बहुत बढ़िया। चलो भाई आज की लास्ट टॉपिक जो अपना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। देखो जल्दी से मेरे साथ रिकॉल कर लोगे क्या क्या बातें। पहली बातें क्या हम बोलेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पहली बातें क्या थी, कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, वेवलेन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये किस लिए होता है, स्टेटस को शो करने के लिए। दूसरी बातें क्या पढ़ा लोगों ने, सर गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या, सर रॉबर्ट गिफन ने बताया इसके बारे में। इसमें क्या होती है सर, इसकी प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होती है। सारे गिफन गुड्स क्या हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, बट सारे इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं है।
गिवन गुड्स के प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव बट इंफीरियर गुड्स के इनकम इफेक्ट नेगेटिव। याद रखना हमेशा, इनकम इफेक्ट क्या थी वहाँ पे, नेगेटिव थी ना। इनकम बढ़ा था तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटी थी, और इनकम घटा था तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा था। चलो अब हम बात करेंगे किस पे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। आओ इसमें करते हैं आज लड़ाई, आज इनके बीच होगी बैटल, तब तो वर्सेस यूज किया मैंने। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, मूवमेंट along द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व। और यहां बोलते हैं उसको हम लोग एक और नाम से, क्या है वो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब देखो एक वर्ड है मूवमेंट और एक वर्ड है शिफ्ट। इन दोनों में अंतर क्या है, मूवमेंट और शिफ्ट में अंतर क्या है, पता है क्या? तो मूवमेंट मीन्स क्या होता है ना, कि आप जो है ना अपने जगह को चेंज नहीं कर रहे हो। मान लो अपने ही जगह पे ना आप जब अप या डाउन मूव करते हो, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो ये मसल्स है मेरा ना, ये क्या हो रहा है भाई, ये मूव हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। बट आप जो है ना इस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चले जाओ, इस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चले जाओ, डैट मीन्स क्या होते हो, शिफ्ट होते हो। क्या कोई बोलो क्या कि सर मैं अपना रूम को मूव कर रहा हूँ, क्या बोले सर अब मैं जो हूँ ना अपना रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, डैट मीन्स क्या अपने रूम को चेंज कर रहा हूँ, उसको छोड़ के न्यू जगह पे जा रहा हूँ, डैट इज नोन एज शिफ्ट। बट मूव क्या बोलता है, उसी जगह पे मूव करना, अप या डाउन, डैट इज नोन एज मूवमेंट। अब देखो ना ये जो बातें होती है ना वो एक रीजन से होती है, डैट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या कि जो मूवमेंट होगी ना वो किस कारण से होगी, प्राइस में चेंज होने के कारण। किस कारण से होगी, प्राइस में चेंज होने के कारण। केवल प्राइस के कारण आपकी डिमांड चेंज करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब वो शिफ्ट कब होगा, अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डेट मीन्स क्या, और जो फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनके कारण क्या होगी, हमारे पास शिफ्ट होगी। जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब देखो यहां पे जो है दो बातें आएंगे, एक को हम बोलेंगे एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो भाई एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, बताना, एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, एक्सपैंड, फैलना। एक्सपैंड मीन्स क्या, एक्सपेंशन मीन्स क्या, फैलना ना। अब मुझे ये बताओ कि आपका क्वांटिटी डिमांड कब ज़्यादा होता है, कब वो इंक्रीज होता है,
कब होता है? क्वांटिटी डिमांड कब इंक्रीज होगा? कब? जब प्राइस कम होगा। बहुत बढ़िया। डेट मीन्स क्या, यहाँ पे क्या होगी? प्राइस डिक्रीज होने के कारण हमारा क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा अपना? अब कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, कम होना। तो बताओ आपकी क्वांटिटी डिमांड कम कब होती है? वो कम कब होती है? कब होती है? जब प्राइस ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या होगी? उस गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगी, जिस कारण से उसकी डिमांड क्या होगी। समझ में आई? अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी दो बातें। यहाँ एक्सपेंशन बोला ना, तो यहाँ क्या बोलता है? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और यहाँ क्या बोलेगा? डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो, अब क्या हुआ? अब मुझे ये बताना कि जो आपका डिमांड है, वो इंक्रीज कब किया था? आपकी डिमांड इंक्रीज कब करेगा? रीजंस क्या हो सकता है? और रीजंस पे बात करेंगे। पहला रीजन हो सकता है, मान लो कि जो आपके सब्स्टिट्यूट्स गुड्स थे, उसकी प्राइस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। ऐसे और भी बातें आएंगे। और रीजंस क्या हो सकते हैं भाई? हमारे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की प्राइस क्या हो जाए सर? इंक्रीज हो जाए। दूसरी बातें क्या हो सकती है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस क्या हो जाए? घट जाए। याद करो एग्जांपल, पेट्रोल की दाम घटी थी तो कार की डिमांड बढ़ी ना। किसके प्राइस में कमी आई? पेट्रोल के ना। और डिमांड में कार के ना। तो भी किस कारण से क्या हुई? आपकी डिमांड इंक्रीज हुई। क्या? इंक्रीज इन इनकम फॉर द नॉर्मल गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी इनकम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। डिक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। हो सकता है ना? जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलना, हाथ में जल्दी। पहली बात है सर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। जल्दी से बोलो मेरे साथ, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। दूसरी बात है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जांपल याद करना, सर पेट्रोल की दाम घटी थी तो कार की डिमांड बढ़ी थी। और यहाँ पे सर कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ी थी। नेक्स्ट बात है इनकम। इसमें दो बातें करेंगे। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स में डिक्रीज इन द इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उधर डिक्रीज इन डिमांड। जस्ट इसका उल्टा, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज। तो पहले बात है क्या बोलोगे? हाँ वही बोलेंगे जो आपने बोला। क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। एग्जाम्पल तुरंत याद आना चाहिए कि पेप्सी की प्राइस घटी थी तो कोक की डिमांड घटी थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या था? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल याद करो, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी तो कार की डिमांड घटी थी ना, तो घट रही है ना। घट रही मीन्स क्या? डिक्रीज। नेक्स्ट, नॉर्मल गुड्स केस में क्या हो जाएगा? इनकम। डिक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या बोलोगे? इनकम घटेगी सर तो उसकी डिमांड भी क्या होगी? घटेगी। इंफीरियर गुड्स क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। मीन्स क्या? इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो जाए? इनकम मेरी
क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड किए थे क्या, नहीं किए थे ना। जल्दी से बोलना भाई, हाँ या ना। चलो फिर से बड़ी कॉल कर ले तुरंत। एक्सपेंशन किस कारण से होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। एक्सपेंशन क्यों होगा, बढ़ेगा। सर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस क्या होगी उसकी, कम होगी ना। सर उसका एक्सपेंशन क्यों होगा, उसकी डिमांड क्यों ज्यादा होगी। सर क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। बोलो समझ आई बात है। एक्सपेंशन में क्या बोलोगे कि इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। फिर क्या बोलेंगे सर, एक्सपेंशन जो है ना, अब बताओ जब एक्सपेंशन की बात करोगे ना तो आप जो हो ना डाउनवर्ड मूव करोगे। कहाँ मूव करोगे, डाउनवर्ड मूव करोगे। क्यों सर, क्योंकि ग्राफ क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं ना अपनी डिमांड इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे नीचे क्या बोलेंगे, इसको डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या बोलोगे सर, एक्सपेंशन के केस में जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कहाँ होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसी ग्राफ पे कि दूसरे डिमांड कर्व पे, सर सेम डिमांड कर्व। तो क्या बोलोगे, एक्सपेंशन में दो बातें याद करोगे। सर प्राइस डिक्रीज होगा, दूसरी बात है जो उसका डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सेम डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन, सर कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेगा, सर कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या, डिक्रीज इन डिमांड। सर क्यों होगा, प्राइस के इंक्रीज होने से। क्यों होगा, प्राइस के इंक्रीज होने से। इसका स्लोप कहाँ होगा, अपवर्ड स्लोप। कहाँ होगा, अपवर्ड स्लोप। किस ग्राफ पे, किस डिमांड कर्व पे, ऑन द सेम डिमांड कर्व। बहुत बढ़िया। अब देखो इंक्रीज इन डिमांड, इसके 4 रीजंस जल्दी से बोलना। पहली बात है क्या सर, अदर देन प्राइस। क्या बोलोगे, अदर देन प्राइस। पहली बात है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। एग्जांपल, पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। पेट्रोल की प्राइस घटेगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी बात है इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तीसरी बात है डिक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। डिक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब देखो इंक्रीज, तो आप राइटवर्ड जाओगे कि लेफ्टवर्ड जाओगे। जब आप इंक्रीज करोगे आगे जाओगे कि पीछे जाओगे, कहाँ जाओगे, आगे। हाँ भाई आगे ही जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड में जो अपना नया डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनेगा भाई, राइटवर्ड। कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड। कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में क्या हम बातें करेंगे सर, वही 4 बातें। पहली बात है क्या बोलेंगे सर, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सर पेप्सी का दाम घट गया तो कोक की डिमांड घट गई। पेप्सी की प्राइस कम, कोक की डिमांड कम। नेक्स्ट क्या बोलेंगे सर हम लोग, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेट्रोल की दाम बढ़ गई, कार की डिमांड घट गई। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, कार की डिमांड घट गई। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हो जाए, मेरी इनकम घट जाए। चौथी बात है इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्या हो जाए, मेरी इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम मेरी इंक्रीज हो जाए। समझे बात को यहाँ तक क्या। अब क्या देखा हम लोगों ने, अब मुझे तो डिक्रीज हो रहे हो ना, आगे जाओगे कि पीछे, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड। कहाँ, लेफ्टवर्ड। तो हम क्या बोलेंगे सर, डिक्रीज इन डिमांड के केस में हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं। ये सर आपकी थी आज की लास्ट टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू।